सुप्रभात बच्चों। आज हम गद्य खंड का पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यह पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ लेखिका चपला देवी के द्वारा लिखा गया है। ये घटना उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और जो भारतीय नेता धुंदू पंत नाना साहब ने उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस पाठ में उस घटना का वर्णन किया गया है। लेखिका चपला देवी, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, बल्कि उन्होंने उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो पुरुष लेखक भी थे और महिलाएं भी थी जिन्होंने इस आंदोलन के बारे में लिखा। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। इसका अर्थ है कि दर्ज होने से रह जाते हैं। कई जो रचनाकार हैं इतिहास में प्रसिद्ध नहीं होते हैं, उनका ज्यादा नाम नहीं होता। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंदू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। जो बालिका मैना थी वो नाना साहब की पुत्री थी। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज शैली का नाम है। शैली होते ढंग, किस ढंग में ये पाठ लिखा गया, कौन सी शैली में पाठ लिखा गया है। यह जो पाठ है रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। रिपोर्ताज का अर्थ होता है रिपोर्ट। ये एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है। यह जो पाठ है ऐतिहासिक रिपोर्ट है। जो भी ऐतिहासिक रिपोर्ट होती है उसे हम रिपोर्ताज कहते हैं। यह पाठ रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। ये नाना साहब की बात हो रही है यहाँ पर कि उन्होंने जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये हमारे सम्मान की और गौरव की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित करने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को, जो गद्य रचना का मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो इस गद्य रचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, इस घटना को ज्यों का त्यों
बताया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। निरीह होता है बेचारे, और निरपराध जिसका कोई भी अपराध ना हो। तो अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। जो ये घटना है, जो पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल व्यक्ति है, उनको पिघला देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। जब वहां से नाना साहब धुंधु पंत जो है कानपुर में जब असफल हो गए थे, वो भागने लगे, तो अंग्रेज भी उनका पीछा करते करते उनका जो अंग्रेजी सैनिक का दल है वो बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। उनको लगा कि इस महल में कुछ नहीं है, जो कुछ महल में संपत्ति थी उन्होंने लूट लिया। अब उन्होंने सोचा कि इस महल को हम अब भस्म कर देते हैं। सैनिक दल ने जब वही तोपें लगाई, उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। जब उन्होंने देखा अंग्रेजी सैनिकों ने इस महल में कुछ नहीं है, लेकिन वो अचानक से उस महल से एक बालिका निकल आई जो बहुत ही सुंदर थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर, अल्पवयस होते छोटी उम्र, देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, क्योंकि उसके मुख पर बड़ी दया था। उसने जो मुख था अपना करुणापूर्ण बना रखा था, और उस लड़की की जो उम्र थी वो भी छोटी थी। तो उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति कहने लगे, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहने लगी, आप ही बताइए कि यह महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, बल्कि आप ये महल क्यों गिराना चाहते हो? सेनापति कहने लगे कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है। नाना साहब का वास स्थान है, क्योंकि यहाँ पर नाना साहब रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति बताने लगे कि जो ये महल है वो नाना साहब का है, और जो नाना साहब क्या है, अंग्रेजों के दुश्मन है,
और अंग्रेज भी उनको अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए सरकार ने इस महल को नष्ट करने की हमें आज्ञा दी है। बालिका कहने लगी कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? बालिका कहती कि आपके जो शस्त्र तो है वो नाना साहब ने उठाए थे, दोषी तो वही है। इस महल ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया ना, इस महल ने तो कुछ नहीं किया जो आप इसको गिरा रहे हो। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। उसको क्यों प्रिय था? क्योंकि उसका जन्म वहीं पर हुआ था, वहीं पर वो पली बड़ी थी, इसलिए उसको ये स्थान बहुत प्यारा था। तो बालिका कहती है कि इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महल मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। सेनापति ने कहा कि मुझे अंग्रेजों की आज्ञा है कि मुझे मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि ये मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। अब बालिका फिर अपना परिचय बताती है कि मैं आपको जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, जो मेरी है वो नाम है, जनरल हे की पुत्री है, मेरी उनकी बेटी है। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। वो कहती है कि जो आपकी बेटी है जिसका नाम मेरी है और मुझ में और मेरी में बहुत ज्यादा आपस में प्रेम था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, बल्कि वो मेरे पास आया करती थी और मुझे हृदय से चाहती थी कि हमारा आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। जो जनरल हैं उनकी जो पुत्री है मेरी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो कहते हैं कि उनकी मृत्यु से भी मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है कि उसकी चिट्ठी भी मैंने संभाल कर रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। इस प्रकार जो बालिका है वो सेनापति हे से कहती है कि इस मकान को बचा लो, इस मकान को मत गिराओ। बच्चों, आपके यहाँ तक पाठ पढ़ना है आज। धन्यवाद बच्चों।